ओम शांति। आज के वरदान हैं, हमारे बाबा के वरदान हैं अपने पुरुषार्थी योग्य बच्चों के प्रति। डेट 29 सितंबर 2021। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। जो भी बच्चे अपने माँ बाप के द्वारा जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही बाप का जो जायदाद है उसके लिए वो हकदार या अधिकारी बन जाते हैं। उनके बच्चे बनना ही उनका क्वालिटी है। जन्म माता पिता देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये सारी दुनिया मेरी है, इसका मैं मालिक हूं, त्रिलोकीनाथ हूं, त्रिकालदर्शी हूं। तो आज जो कुछ भी आपको मिला है, या स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, घर, गहने, भोजन, व्यक्ति, सुख, आनंद, प्यार, खुशी, दुख नहीं, जो कुछ भी मिला है वो भगवान का चीज है। अधिकार के लिए रूप में, खजाने के रूप में उसको क्या करो, यूज करो। मांगना नहीं, भाई से मांगना पड़ता है और रिश्तेदारों से पूछना पड़ता है, फ्रेंड से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन बाप के साथ मालिकपन रहता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है अपने को बालक समझना, छोटे बच्चे समझना और भगवान का बच्चे समझना, ये जरूरी है। प्राप्ति संपन्न भव। जो भी मिला है, मैं समझता हूं जो भी हम लोग अभी सामने हैं, हम लोगों को शरीर निर्वहन करने के लिए 3 समय का भोजन, घर, कपड़ा, इसमें तो किसी को कमी नहीं होगी। पर ड्रामा के अनुसार जो भी मिला है उससे खुश रहिएगा, क्योंकि उससे आपको ज्यादा मिल भी नहीं सकता है। इतना भी मिला है तो भी उतना ही आप अनुभव कर सकते हो। जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो लोग ज्यादा भोजन खाते हैं क्या? क्या उनको ज्यादा नींद आ जाता है? उतना ही खाना है ना जितना पेट भरता है। सच्चाई तो ये है, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उनको चिंता के कारण भोजन खाने को नहीं होता है, हजम भी नहीं होता है और नींद भी नहीं आता है, उतना चिंता रहता है। बहुत गरीब लोगों को भी क्या होता है ना, खाने का भोजन नहीं है तो भी उन लोगों को प्रॉब्लम आता है। हम तो मिडिल क्लास का लेवल में हैं, तो 84 जन्म का अंतिम जन्म में भी बाबा ने सारे सुख सुविधाएं दी है। इसलिए जो दिया है ऐसा समझो भगवान ने दिया है। नहीं 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 नहीं, मैं 1 महीने ड्यूटी करता हूं मेरा सैलरी आता है, नहीं। जो भी आता है भगवान के द्वारा देन है, भगवान की कृपा है, भगवान का प्यार है हमारे ऊपर, उनका अच्छा दृष्टिकोण है। तो ऐसे जो भी प्राप्ति होता है भगवान से मिला है, ऐसे समझ लीजिए।
जो मिलता है उसमें संपन्नता। लेकिन ये स्थिति कब होगा? जब आप बालक होकर अधिकार से निकालेंगे। देखिए, एक बच्चा बड़ा बनता है, अपने पिता के आगे जाकर मांगना पड़ता है, पैसा दे दो। पिता पूछते हैं किसके लिए? लास्ट वीक में दिया था ना आपको पॉकेट मनी के लिए, आपने क्या क्या किया बताओ अभी। तो रीजन बताना पड़ता है, क्या क्या खर्चा किया। ये भी पूछते हैं अभी क्यों चाहिए। तो क्वेश्चन एंड आंसर चलता ही रहता है। लेकिन जो छोटा बच्चा है ना, बाप के गोद में है, उसके जेब में हाथ डालता है और निकाल लेता है, अपने पास रख लेता है, बस पूछता नहीं। क्यों? छोटा है। छोटा माना अनजान है, इसलिए लेने के लिए पिता भी परमिशन दे देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेने में बालक बनो, देने में अधिकारी बनो। तो पूछने का जरूरत नहीं, बाबा शांति दो ना, मैं विश्व को देता हूं, मेरे परिवार वालों को दे देता हूं। नहीं, पूछने का नहीं, अधिकार से देना पड़ता है। तो इस स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी बनो। सर्व खजाने के अधिकारी माना अपने पति का पर्स से 500 रुपए निकाल कर और किसी को दान मत देना। बाबा ने कहा है सर्व खजानों का अधिकारी करके। आपने शिव बाबा को पिता माना है, शिव बाबा और आपका रिलेशन बाबा कह रहे हैं वो लौकिक के साथ कनेक्शन में मत रखिएगा। तो शिव बाबा ने जो निराकार में जो कर खजाने दिए हैं उसे बांटने के लिए बाबा ने परमिशन दिया है। पति का खजाना नहीं, या देश का खजाना नहीं, और कोई मनुष्य आत्माओं का नहीं। इसलिए ज्ञान को उल्टा मत लेना है, फुल परमिशन दे दिया करके। ठीक है? तो भगवान के पास जो भी है खजाने, बाबा ने फुल परमिशन दे दिया है। इतना दान करो, इतना दे दो, उस देने में ही आपको प्राप्ति का संपन्नता आ जाता है। लेकिन लेने का विधि क्या है? योग करो, अमृत वेले उठो, बाबा के साथ में रहो, विश्व के लिए से कितना वैरायटी है। लेकिन बाबा आज वरदान में कुछ सहज युक्तियां बता रहे हैं। जितना बाबा के साथ संबंध नजदीक में होता जाएगा तो बाबा सहज बताएगा। क्या सहज है? हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है। बालक सो मालिक माना कितना सुंदर बात। बच्चे, सदा उस चीज का मालिक मैं ही हूं। आपके द्वारा दुनिया को मैं जो कुछ भी ईश्वरीय सेवा करा रहा हूं या आप अनुभव कर रहे हो, चाहे आप मेरे से ज्ञान ले रहे हो, किसी को दे रहे हो, किसी को शांति वाइब्रेशन ले रहे हो या दे रहे हो, खुद खा रहे हो या किसी को दान दे रहे हो, सदा उस सारे चीज का मालिक, बॉस मैं ही हूं। तो हम कौन है? मैंने मालिक बनकर आपको कहा है उनको जाकर देकर आ जाओ, बस आप इतना ही हो। जैसे कि घर में माँ क्या बनाती है, त्योहार के टाइम पर जलेबी बनाती है। घर में रहने वाला छोटा बच्चा, मेरे जैसे बच्चा, गर्मा गर्म जलेबी मिल जाता है, उसके बाद माँ कहती है बर्तन में जलेबी डाल के बाजू घर में जाकर देकर आ जाओ, बस उतना ही काम। जितना इंस्ट्रक्शन दिया है उतना करो। उसमें कितना जलेबी डाला है, उन घर में कितना लोग हैं, कितना दे रहे हो, वो आपका काम नहीं है। जलेबी बनाने का साधन मैंने लाया है, जलेबी मैंने बनाया है, मैंने रेडी किया है, बर्तन मेरा है, मैंने दिया है। सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जाकर देकर आ जाओ, बस उतना ही काम है, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब आपके हाथ में आता है, बाजू के घर में जाकर देते, क्या है, आंटी आंटी हमारे घर का जलेबी है,
हमारे घर में बनाया था, लीजिए आप खा लीजिए। खाने के बाद गर्मा गर्म में, आंटी जी जलेबी कैसा है, बनाया माने हैं और पूछता है बच्चा जलेबी कैसा है, माना आप खुद मालिक बन जाते हो। बच्चे सदा याद रखना, ईश्वरीय कार्य में सदा मालिक शिव बाबा ही है। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए बालक को एक जगह से दूसरे जगह पर देने के लिए वो भी बाबा कर सकता था, लेकिन बच्चों का भाग्य बने, बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, दाता का भावना अच्छा गुण बच्चे में आए, 2500 साल में देवतापन का वो विशेषता आए, इसके लिए ये सिखा रहा है। जब माँ बाप बच्चों को ये सिखाते हैं, बच्चे भी बड़े होने के बाद सोचते हैं हाँ हमने जो बनाया है और किसी को देना है। तो किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया ना। तो वर्तमान संगम युग में बाबा जो देवतापन का हमको संस्कार सिखाता है, तो बाप से लेकर दुनिया को देने का वही संस्कार 2500 साल तक, 84 जन्म तक दान पुण्य करते ही रहते हैं। स्थूल में और सूक्ष्म में जिस जैसे भी, भक्ति मार्ग में भी जितना भी पैसा है उसमें थोड़ा लोक का सेवार्थ, लोक कल्याणार्थ दे देते हैं। तो यहां से आए। तो ऐसे सदा जो भी आपके पास खजाने हैं, अच्छाई है, उसका सभी का मालिक भगवान है, आप सिर्फ बालक हो। लेकिन उस अधिकारीपन को कैसे यूज करना है? लेने में और देने में। तो बाबा कहते हैं, एक बात बाबा ने स्पष्टीकरण किया, जो भी देते हैं आप बालक मैं मालिक। लेकिन लेना कैसे, देना कैसे? नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी, सहज सरल, लिया दिया, लिया दिया, बस मेरापन नहीं, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल ठीक है। अननेचुरल क्या है? हाँ मैं अभी बॉडी नहीं हिलाता हूं, मेरा मन परमात्मा में है, मैं अभी शक्ति बढ़ रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो, रेड लाइट लगाया है, अभी मैं सारे विश्व को दे रहा हूं। दिस इज नॉट नेचुरल। ये परिश्रम कहते हैं इसको बाबा। कैसे आगे वरदान में आपको पता चलता है। नेचुरल क्या है? बाबा यूज कर रहा है, जा रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है, किसको जा रहा है मालूम नहीं। हमने तो बाबा के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, विश्व के साथ, किसी एक के लिए नहीं किया है। तो वो जो एग्रीमेंट किया है वो जा रहा है। जगह दिया है रेंट के लिए, बाबा आए हैं, काम कर रहा है, बिजनेस चल रहा है। आपको कैसे पता चला बिजनेस चल रहा है कि नहीं? पता चल जा रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोरोना है कि नहीं है, लेकिन युद्ध हुआ कि नहीं हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन रेंट का पैसा तो आ रहा है। रेंट का पैसा तो आ रहा है, आपको उससे मतलब है ना। बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो लेकर वो मालिक देखेगा, आपका काम क्या है? मन लाइट है, खुशी है, शक्ति है, आनंद है, प्राप्ति है, स्थिति बढ़ रहा है, इससे पता चलता है वहां काम चल रहा है। समस्याएं कम हो रहे हैं, विघ्न कम हो रहे हैं, खुशी बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है, प्राप्ति का एहसास हो रहा है। तो इसको बाबा कहते हैं नेचुरल। माना जिनको रेंट दिया है वो क्या कर रहा है उसके अंदर में जाकर देखने का जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब मत कीजिएगा, सदा वो काम करता रहेगा। तो इसका रिजल्ट नेचुरल योगी कैसे रहते, ये बाबा कहते हैं इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। सभी प्राप्ति मिलेगा, शरीर का तबीयत भी ठीक होगा, संसार में भी ठीक होगा, ईश्वरीय सेवा भी ठीक होगा, विघ्न स्थिति चला जाएगा। तो सभी जगह से, तन से, मन से, धन से, जन से, अपने स्थिति से, स्वरूप से संपन्न। संपन्न माना बहुत आया ऐसा नहीं, जो है उसमें खुश। 3 दिन का सूखा रोटी खुश, नीचे सुलाया गया खुश, एसी में ट्रेन टिकट दिया खुश, बस पर खड़े होकर जा रहे खुश। मुझे तो किस में खुश होता है जानते हैं? जब मैं सेवा पर जाता हूँ, निमित्त बाबा भेजता है, वहां क्या भोजन देते हैं, कहाँ सुलाते हैं, किस पर जाते हैं, मैं इससे खुश नहीं होता।
जहां जाने के बाद वहां के आत्माएं कितना खुश होते उससे मैं खुश होता हूँ, वो मुझे खुशी देती है, क्योंकि बाबा ने वो निराकार आत्माओं को खुशी देने के लिए भेजा है, वायुमंडल बनाने के लिए भेजा है। कभी कभी बस में ऐसा रश रहता है, खड़ा होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, बारिश भी आ जाता है, लेकिन मुझे वो कोई बहुत मुश्किल का बात नहीं है, क्योंकि ये सभी संस्कार बाबा ने दे दिया है। लेकिन जहां सेवा पर जाते हैं वहां रिजल्ट्स नहीं आया, सेटिस्फेक्शन आया, थोड़ा सा दर्द, बाबा ये क्या हो गया ना, जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं आ रहा है, उससे मैं बाबा से बात करता हूँ, नहीं नहीं मैं सेवा पर आया हूँ, आप खड़े करके क्यों लेकर, ये टेंशन मुझे नहीं आता। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे सदा अंदर से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो, यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। जो बाप, जो शक्ति, जो विशेषता, जो गुण सदा संपन्न जो भी दिया है, बाबा खुश मस्त टेंशन फ्री, जो बाबा ने दिया, भोजन खाना, जहां सुलाया सो जाना, टेंशन नहीं। वो बिल्डिंग बनाना है, ये कार लेना है, ये मोबाइल लेना है, ये गहने लेना है, इसको प्राप्ति संपन्न स्थिति नहीं कहा जाता है। बाबा कहते बच्चे, आपने अपने जिंदगी बाबा को देने के कारण मुझे मालूम है आपको क्या पहनाना है, कहाँ बिठाना है, कहाँ सुलाना है, क्या खिलाना है, मैं जानता हूं। उसके आधार पर द बेस्ट सारे चीज, व्यक्ति, सेवा का साधन, अपॉर्चुनिटी सब मैं आपको दे रहा हूं, चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपके पीछे बाबा का, भगवान का, सर्वशक्ति पावरफुल आत्माओं का प्लानिंग प्रोग्राम है, उसके अनुसार इंस्ट्रूमेंट के रूप में मैं आपको चला रहा हूं, चिंता करने का कोई बात नहीं। तो ऐसा लगता है तो मेरे पास डॉक्टर है, इंजीनियर है, ड्राइवर है, सर्वेंट है, मैनेजर है, मालिक है, पिता है, फ्रेंड, कितना सब कुछ, सर्व संबंध भगवान। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंटमेंट करने का जरूरत ही नहीं है। खुशी के बात तो ये है, वो इंक्रीमेंट और क्या है, सैलरी में ज्यादातर पूछता नहीं है, जो भी आप कुछ कहते हैं वो करके दे देता है। एक्चुअली ओरिजिनलिटी ये है, आपको पूछने का जरूरत ही नहीं है, कहने के पहले ही वो सब कुछ करके दे देता है। लेकिन आप बालक बनेंगे तो अंडरलाइन, महीने किया ये नहीं आना चाहिए। हर जगह पर ये रिजल्ट आएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, ये बहुत सुंदर बात है। लेकिन ये तो ऐसा रहना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे कैसे रहते हैं, खोया पाया यह खेल नहीं करो। अभी स्थिति अच्छा है, नेक्स्ट सेकंड में गुस्सा, टेंशन, चिंता, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा, नेक्स्ट डे अमृत वेले में नींद आ जाता है, आज दुख आ गया, कल बट्टी अटेंड किया, बहुत खुश हो गए। तो ऐसे बाबा का प्यार मिला गया, मिला गया, खुशी मिली चला गया, प्रॉफिट मिला लॉस मिला। तो ऐसे क्या हो, नहीं होना चाहिए खोया पाया माना क्या है, कभी कभी बाबा को यूज करो, कभी कभी डाइवर्स करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माना इस विधि से आप रहेंगे तो क्या रिजल्ट्स रहता है, क्या नहीं रहता है। नेक्स्ट, पा रहा हूं यह अधिकारी के बोल नहीं, शांति आ रहा है दे रहा हूं, आ रहा है दे रहा है, ये भी अधिकारी का बोल नहीं है। किरणें आ रही हैं, अनुभव हो रहा है, सिर दर्द हुआ है, सारी डाल दिया है, सिर दर्द कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कहते रहना है क्या, पता चलता है कब हो रहा है। यस, कहने का क्यों जरूरत है, संकल्प करने का क्यों जरूरत है, इसका मतलब संकल्प कर रहे हो माना वहां आपने बुद्धि को यूज नहीं रखा, सिर्फ मन को रखा है, मन अभी भी संकल्प कर रहा है। तो फुल अपने बुद्धि और मन को अनुभव में सिद्ध नहीं किया है, अभी भी सोच रहे हो, अभी भी संकल्प कर रहे हो, अभी भी कर्म कर रहे हो। मन है इसका मतलब यूज हो रहा है, इसका मतलब अभी भी कर्म चल रहा है। कर्म बाबा को सौंपकर कर्मातीत फल स्वरूप प्रारब्ध स्वरूप अभी तक नहीं बने हो, इसको बाबा कहते हैं अधिकारी नहीं। अधिकारी माना उठाना खाना, अधिकार पूछने का नहीं। जब एक छोटा सा बच्चा राजा के सिंहासन के ऊपर बैठना है तो पूछता है क्या, वहां के मंत्री को, प्रजा को, और किसी को पूछता है?
या खुद बाप को पूछता है या अपने माँ को पूछता है? किसी को पूछता नहीं, सीधा जाकर भले सिंहासन के ऊपर राजा बैठा है या नहीं बैठा है, जाकर बैठता है। भले राजा बैठा है, राजा कुछ भी कर रहा है, छोटा बच्चा उनके जाकर गोद में बैठता है। कुछ भी सीरियस डिस्कशन चल रहा हो, कुछ भी राजा न्याय दे रहा है, तो भी राजा वो छोटे बच्चों को अपने पांवों पर बैठने के लिए परमिशन दे देता है, ओपन ऑफर, कभी भी मना नहीं करता है। तो इसलिए बाबा कहते बालक बनो। हम क्या करते, नहीं नहीं मैं बाबा से ले रहा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। विश्व कल्याणकारी बाप है, आप सिर्फ साधन है। बाबा ने आपको विश्व कल्याणकारी में यूज किया है क्या नहीं किया है, बस अनुभव करते चलो। बस बाबा को साथ बाबा यूज कराए तो शक्ति फ्लो होता ही रहेगा। इसको कहते अधिकारी। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते, स्पेशली ईश्वरीय याद में, ईश्वरीय सेवा में परिश्रम का फीलिंग ही नहीं होता उनको। तो जब राजा के घर में कोई फल रखा है, कुछ चीज रखा है, राजा खाने के पहले ही वो जाकर उठाकर खा लेता है, पूछने का जरूरत ही नहीं है। तो बाबा रिसेंट बरदान में इतना सुंदर बात कर रहे हैं, बच्चे अभी पुरुषार्थ का समय नहीं है, प्रारब्ध का समय, सिर्फ सुख का अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो। मेहनत, अनुभव करने में भी मेहनत का फीलिंग नहीं आना चाहिए। उसको कहते हैं मेरे सच्चे बालक। सेवक माना सेवा की, उसके बाद फल प्राप्त किया, उसके बाद मैंने मेरा सेवा का फल मैं खा रहा हूं। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कर्म का जो भोग है, भुगतना है, जो 2500 साल से किया हुआ लोन का अकाउंट है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है तो योग बल चाहिए। मेडिसिन तो लेते हैं, ये पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन योग बल द्वारा उसके ऊपर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ठीक है, अभी बीमारी आ गया तो योग करते बैठेंगे तो बीमारी कम होगा, कर्म भोग के ऊपर कर्म विजय हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप राजयोग करो, मेडिटेशन करो, बाबा को कहो, उसके बाद वो समस्या के प्रति, कर्म भोगी के प्रति बाबा को कहो, योग करो। उसके बाद जो ट्रीटमेंट जहां आपको मिलता है, इट में बी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी या उपवास के द्वारा, किसी भी रूप में उससे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। सिर्फ योग से नहीं होता है, लेकिन योग करते करते वो बीमारी ठीक होने का समय आ जाता है, तो वहां उस ट्रीटमेंट द्वारा उस समस्या का समाधान मिल जाता है। सिर्फ योग करते करते रहने से नहीं होता है, थोड़ा कुछ स्थूल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। कभी कभी देख लीजिए, किसी को कुछ बीमारी रहता है, बहुत सालों से ट्राई करते हैं, बहुत सालों से ट्राई करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन योग करते 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 बहुत सालों के बाद एक छोटे से रीजन में क्या हो जाता है, उस समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। माना बाबा का कहने के भाव है, बच्चे जब आपको कोई बीमारी आता है, हिसाब किताब आता है, टेंशन आता है, विघ्न आता है, उसके लिए जो सॉल्यूशन के लिए जो भी आप प्रयत्न करते हो वो करते रहो। उसके साथ साथ राजयोग भी साथ में रहने से, राजयोग के इफेक्ट से आपको पता चलता है, बाबा के कारण, परमात्मा के कारण, ईश्वर सेवा के कारण, जमा के खाते का कारण, आशीर्वाद का कारण, ये समस्या का समाधान इतना सहज रूप में सॉल्व हुआ। माना मैक्सिमम वहां को जो सपोर्ट, पार्टिसिपेशन राजयोग रहता है। कुछ थोड़े से रीजन के लिए स्थूल ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, तब आपको लगता है इसके लिए तो मैंने कितना कुछ किया था लेकिन सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो इतना आसानी से सॉल्यूशन हुआ। क्यों? क्योंकि
राजयोग द्वारा उसके पीछे का जो सारा अकाउंट आपने सेटलमेंट किया है, तो स्थूल रूप में वो आकर वो एक साधन कारण द्वारा सॉल्यूशन हो जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो कैसे मर गया, नॉर्मली मर गया तो भी हार्ट अटैक का नाम डाल देते हैं। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, आत्मा शरीर त्याग करती है बस, लेकिन हम तो कुछ एक रीजन तो देते हैं ना। तो जब आपका अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा किसी एक छोटे से कारण से, वो कर्म भोग या व्यक्ति के साथ हिसाब किताब हो, चाहे चीजों के साथ में हो, या शरीर का बीमारी का कर्म भोग हो, कुछ भी हो, वो सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये है तीव्र पुरुषार्थ और श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा।